क्या हुआ कि अपने ही बच्चे जला दिए? भाई मेरे मियाँ ने मुझे धमकियाँ दी थी। हमारे घर के साथ ना एक आदमी था, मुझे कहता कि तुम ना मेरे साथ शादी करो। मैंने उनको बोला क्यों, मेरे माँ बाप ने जिसको दिया है उसके साथ मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, जैसा भी मेरा गुजारा चल रहा है मैं उनके साथ कर रही हूँ। मैंने एक दिन अपने मियाँ को बताया कि वो मुझे ऐसे कहता है। क्या नाम है? यासीन। अच्छा। मुझे यहाँ तक भाई पहुँचाने वाला वो है। कहता कि मैंने उनको बताया तो कहता है कि तू ना चुप कर जा, बातें करेंगी। वो तगड़े थे, हम माड़े थे। अच्छा, पैसों वाला था? जी। अच्छा। वो तगड़े थे, उसने 2 शादियाँ पहले की हैं, एक उसकी बेटी है, उसकी मुझे एज का नहीं पता। पिछले दिनों उसका भी बड़ा रोला रहा है, उसकी बेटी का। अच्छा। उसने मुझे बोला हमेशा निकाह करो, हालांकि रिश्ते में मेरा चाचू लगता है मेरे। हाँ जी, मेरे अम्मी का कज़न, अब्बू का कज़न। अब्बू का कज़न भी नहीं था, अम्मी का कज़न भी नहीं था। मेरे मियाँ उनको चाचू बुलाते थे ना, उनके पीछे मैं भी बुलाती थी। ठीक है। मैंने अपने मियाँ को बताया। सही है। हमारे घर में मेरे मियाँ ने बोला कि आप चुप कर जाओ, मैं चुप कर गई। हमारे घर में भाई इतने झगड़े थे ना कि हमें कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। क्या करते थे आपके मियाँ? क्या? मेरे मियाँ भाई पहले करते थे मिस्त्रियों के साथ पीछे काम, कढ़ाइयाँ उठाना, ईंटें उठाना। अब मेरी खाला का बेटा है, उनको मैंने कहा कि आप इनको फैक्ट्री लगवा दें, कब तक हम ऐसे गुजारा करेंगे। सही। मेरे खाला के बेटे ने 3 माह हो गया उनको फैक्ट्री लगवा दिया। ठीक है। मांगा मंडी में अपना घर है आपका? नहीं, ससुराल के घर में। नहीं, मतलब मियाँ का घर अपने? जी। अच्छा। इतने घर में झगड़े थे भाई, समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ ना क्या नहीं करूँ। मैंने अपने मियाँ को बताया, मैंने बोला कि आप ना, अगर आप मुझे बोले मैं मांगा में जाके इनकी FIR दर्ज करवाऊँ, तो मुझे कहते हैं नहीं तू उधर जाएगी, उनके लिए ये थाने, ये कचहरियाँ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यासीन के खिलाफ दर्ज कराऊं? जी। क्या उसने शादी की ऑफर हाँ की है? जी। अच्छा, क्या कहता था? ऐसे ही शादी कर लो मेरे साथ? मेरे साथ निकाह कर लो। उसने तो पहले आप भी, निकाह के ऊपर निकाह हो जाता है? पता नहीं भाई, उसको पता हो। अच्छा। उसने पहले भी किया हुआ, उसने ना घर वालों से छुपा के बीवी रखी हुई थी। अच्छा। उसने अब मुझे कहता तुम मेरे साथ करो, मैंने कहा मैंने नहीं करना, आप शर्म करें। मैंने उनको बड़ी गालियाँ दी हैं। अच्छा। शर्म करें, मैं आपकी बेटी हूँ जितनी हूँ, मैं आपको चाचू बुलाती हूँ और आप ये काम कर रहे हैं। मैंने उनको बड़ी गालियाँ दी। ये यासीन क्या करता है? पता नहीं भाई मुझे। गाड़ी गुड़ी है, घर गुर, मतलब तगड़े हैं? जी, मेरे मियाँ ने मुझे बताया, लेकिन भाई उनका जब मैं जाती थी ना दुकान पे, तो उनकी इस साइड पे ना एक बैठक है, उधर वो बैठे होते थे। ऐसे देखना इतनी बुरी नज़रों से कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा। उन्होंने हमारा घर उधर से गुजर के जाते हैं, उधर से ही आते हैं। ठीक है। मैंने अपने मियाँ को बताया, मेरे मियाँ ने मेरी बात पे गौर नहीं किया। अब जब उनके भाइयों के साथ झगड़े हुए, माँ ने कहना गंदी, बाप ने कहना गंदी, उसने कहना ये वो, मैंने उनको कहना कि ये आपको कहते हैं ना, आप बच्चे ले लें, मुझे छोड़ दें। ये आपके मियाँ कहते थे आपको? जी, नहीं घर वाले। और उनके घर वाले, ससुराल हाँ वाले जी, कहते? हाँ जी। अच्छा, क्या कहते थे? मेरी उसकी खाला के घर शादी हुई है ना, हाँ जी। तो खाला की बेटी मेरी भाभी है। सही है। उन्होंने जब आना है ना, उन्होंने भाई पता नहीं उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना। हालांकि मेरे माँ बाप से यही लड़ाई थी कि जब मैं इधर आती हूँ आप उसको कुछ नहीं कहते, फिर वो उधर जाके आपकी शिकायतें क्यों लगाती है। अम्मी अबू ने, अम्मी से आके ऐसे मुझे डांटना, हम क्या करते हैं, तुम ऐसी बातें करती हो, ये करती हो, वो करती हो। अम्मी ने भी मुझे डांट देना, सही है। भाइयों ने डांटना, तू हमारे साथ ऐसे बातें ना किया कर, हमने तुझे आगे वाला घर नहीं दिखाना, उसी के घर तूने गुजारा करना है। तो भाई मैं कर रही थी जैसे भी होता था। मेरा काम था, मैंने अपने घर के बच्चे संभालने हैं, उनको करना है। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे। बेटे बेटियाँ? बेटे। तीनों बेटे? जी। अच्छा। और अब मुझे फिर होने वाला है। अच्छा। ससुराल वाले क्या कहते थे? यही कि गालियाँ देते थे। क्यों? भाभी ने आके उनको कमरे में पता नहीं भाई क्या कहना क्या नहीं कहना। खाला को बुलाया, उसने बात नहीं करनी। मामू को बुलाया, उसने बात नहीं करनी। बेटी के पीछे लग के मुझे गालियाँ देनी, यहाँ तक कि मेरे ससुर ने मुझे मारा भी हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, सोटी मारी, तो मुझे लेने गए, मेरे अब्बू ने भेज दिया। फिर मेरा जो सबसे छोटा वाला बेटा ना, वो 18 दिन का था। मेरी भाभी लड़के आई, इन्होंने मेरे 3 बच्चे छीन लिए। मेरे जो छोटा देवर है उसने मुझे मारा। मेरे ससुर ने मेरे ऑपरेशन के ऊपर टांगे मारी। भाई मेरे टांगे फट गए। मेरा इलाज 3 महीने मेरी अम्मी ने करवाया है।
उसके बाद मैं ठीक हुई। इन्होंने, मेरे मियाँ ने कहा कि खाला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इसको भेज दें। मेरी अम्मी ने भेज दिया। घर वालों से बात की, घर वालों ने कहा हमने इसको अपने घर में नहीं रखना। मेरे अब्बू ने कहा बेटा जहाँ पे तुझे ले जा के बिठाता तू बैठ जा, अपने बेटों की तरफ देख। मैंने कहा ठीक है। भाई हम उधर 5 माह रहे हैं तो हमसे किराया नहीं दिया जाता था। इसकी फैक्ट्री विकास की बंद हो गई कोरोना की वजह से, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। मेरी अम्मी ने मुझे 2000 रुपये दिए हैं कि बेटा तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो तेरे पास पैसे नहीं है। तब इन्होंने दिए थे 12-12 हज़ार रुपये। मैंने अपनी सास को बोला आपको मिले हैं ना 12,000, आप भी मुझे पैसे दे दे। मेरी सास ने मुझे नहीं दिए। तो भाई मियाँ को ऐसे कहते थे। मैंने कहना कि आप मुझे छोड़ दो, मियाँ ने आगे से मारना। जब मैं ऐसी हूँ तो आप अब इनको बोलो अपने बच्चे रख ले, मुझे छोड़ दें, मैं गंदी हूँ ना। इल्ज़ाम लगाते थे आप जी क्या? आप मुझे छोड़ दें। यही कि बेटी के पीछे गंदी गंदी बातें हैं, गंदी गंदी गालियाँ। तो मैंने कहा मुझे छोड़ दें, मुझसे गालियाँ बर्दाश्त नहीं होती। ये तो घर के झगड़े थे। उस दिन मुझे कहता है छोटे छोटे भाइयों के साथ हुए झगड़े। ससुर को जब बेटी के साथ पीछे लाके गालियाँ देता था, मैंने उनको थप्पड़ मारा। मैंने कहा आपको पता ही नहीं है कि बहू बेटियों की क्या इज्जत होती। इतने गंदी गंदी बातें मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जब उसने मुझे बोली मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई। माँ बाप के पास जाती हूँ, उन्होंने कहना उनकी इज्जत करो, तुम्हारे बाप है। बाप ये तो नहीं कि बेटियों को गंदी गंदी बातें करे। मैंने उनको थप्पड़ मार दिया। ससुर ने कहना तू इसको जहाँ से लेके जा। उन्होंने कहा कि जिसको बुलाना इधर आ जाओ, आप उनके पास क्यों जा रहे हो? मेरे बच्चे गए हैं, आप उनके पास क्यों जा रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? लेकिन भाई मैं इन सब के बावजूद उस घर में गुजारा कर रही थी, जैसे भी हो रहा था। मेरी माँ ने कहा तंजीला बेटा अगर गुजारा करना है तो ऐसे ही कर लो, नहीं करना इनके बच्चे इनको दे दो, डिवोर्स लेके साइड पे हो जाओ। ठीक है। फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा। फिर क्या हुआ? लेकिन भाई मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती थी। सही। मेरी भाभी बेटा छोड़ के आ गई तो कितने साल के बच्चे? मेरे बच्चे 3.5 साल के, 2.5 साल के, 2 साल का था, 1.5 साल का। अच्छा। मियाँ ने बोला कि तुम सुबह सुबह भाइयों के साथ लड़ाई। जब उसको सिगरेट के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो भाइयों को मारता था, भाई उसको मारते थे। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। तो कहना उसने उनको गालियाँ देनी, उन्होंने मुझे देनी। मैंने इतनी मर्तबा कहा कि वो आपका बेटा है, आप उसका सर फाड़ दें, आप लोग मुझे गालियाँ क्यों देते हो? देवर है उसने भी गालियाँ, सास उसने भी गालियाँ, ससुर उसने भी गालियाँ। चलो ससुर तो बिगाना था, अपनी बेटियाँ तो अपनी होती है, लेकिन खाला तो कहती कि ये मेरी बेटी है। खाला में और अम्मी में कोई फ़र्क नहीं मतलब होता आप पे भाई। जुल्म के पहाड़ टूट गए भाई इतने ज़्यादा। इसने मुझे कहा अगर मुझे डिवोर्स दे देता ना तो मैं डिवोर्स लेके चली जाती, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं करती। भाई इसने मुझे 1 माह पहले ना आइस खिलाना शुरू कर दिया है। आप मेरे साथ ऐसे करो। मैंने कहा मैंने नहीं करना, मेरा जिस्म दर्द हो रहा है। आप में खुदा का खौफ नहीं है? एक तो मुझे खाने को नहीं देते, ऊपर से बच्चे पैदा करवाते हो, ऊपर से आप मुझे ऐसे बोलते हो। भाई इसी इंसान को मुझ पे तरस नहीं आया। सारी रात इसने मुझ पे जुल्म किया और दिन को कहना उठ के मुझे खाना पका के दो। अच्छा, इतना जुल्म सहती रही? जी इतनी भाई। ताकतवर खातून है आप, अपने घर क्यों नहीं चली गई? मेरा घर क्यों नहीं चली गई? घर जाती थी, माँ बाप को फ़ोन करते थे, वो मुझे फिर भेज देते थे। 3 माह मैंने अपने बच्चों से गुजारे हैं। मैंने इनको बोला कि आप मुझे ना वो ले दे, डिवोर्स ले दे, मेरे बच्चे मुझे ले दे। आप उनको बोले कि मुझे इनका खर्चा दे दे। अगर वो खर्चा अभी आपने एक यासीन नाम का बंदा लिया शुरू में जी, आपने कहा असल में उसी का सारा किया दर है, वो कहाँ पे चला गया बीच में से? नहीं बीच भाई, में ही अभी उसको मैंने बताया ना मियाँ को, पहले की बात है। हाँ। मेरे अम्मी अबू उधर आए, उन्होंने बस ये कहा कि इसने ससुराल को थप्पड़, इन्हें आधे सोहरे ने थप्पड़ मारा है। मेरी अम्मी ने कहा भाई तू कुरान चुक के ये गल करना है कि मेरी धी ये काम कर सकती। उनका वड्डा भाई बोलिया भाई असीं ते घर धीआं रखियां होईयां ने, मैं कसम नहीं दे सकता कि तेरी बेटी ने उन्होंने थप्पड़ मारिया है। किन्होंने थप्पड़ मारे? आधे सोहरे ने। अच्छा। उन्होंने यासीन कित्थों आ गया विच? उसका बड़ा भाई था ना वो। सोहरे का बड़ा भाई था? हाँ जी, मैंने अपने मियाँ को सोहरे का बड़ा भाई था? नहीं, जो यासीन नहीं उसका बड़ा भाई था। सोहरा नहीं भाई। जब मैंने इनको थप्पड़ मारा था ना तो मेरा सोहरा गया है ना। मैं किनको थप्पड़ मारा? आपके सोहरे ने। क्यों? गालियां देता था, अच्छा, गंदी गंदी बेटी के पीछे लग के। ठीक है, मारता भी था। ठीक है। उस दिन इन्होंने मुझे मारा, मैं चली गई हूँ तो उन्होंने फ़ोन करके मेरी अम्मी को बुलाया है। तो मेरी अम्मी ले
तेरी बेटी ऐसे करती है तेरी धी ने सਹੁਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੇ ਲੈ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਯਾਸਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਨਾ। ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਯਾਸੀਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਰਚਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੱਟੀ मांगे। मेरे अब्बू ने क्या पुत्र तू ना कोई गल नहीं करनी, मुझे अस्पताल वालों ने भी कहा कि आप इनके साथ पर्चा करवाओ। मैंने उनको बोला, मेरे अब्बू को फ़ोन किया, मेरे अब्बू ने कहा नहीं पुत्र रिश्तेदारी का मसला है, तो पर्चा नहीं करवाना। तो चपेट दा सर फाड़ा मेरे देवर ने मेरा। ओए होए 6 टांके लगे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं। ओए होए जुल्म हो रहा था आप पे मुसलसल। फिर क्या किया आपने? मैं उधर गई हूँ ना भाई, मैं वापस आ गई। मैंने कहा मेरा मियाँ आएगा, उनसे पूछूंगी तो फिर मैं करूँगी। अबू जी जुल्म मुझ पे होता है, आप अपने घर में बैठे हुए, आप चुप कर जाएं, आपको कोई पता नहीं। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨਜ਼ੀਲਾ ਤੂੰ FIR ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਨਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰਵਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੁੰਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। यासीन को नहीं मदद मांगी है इस टाइम? उसको बोला ना तो उसने कहा कुड़िए चल घर, ऐसे नहीं पर्चा करवाना, तू किधर चली यासीन गई? कौन बोला है? यही हमारे घर के साथ है, लेकिन वही जेड़ा गंदी नजर रखता है। हाँ जी। वो कहता मैं भी नहीं जाना नाल। उसको वो घर में बैठे हुए थे, आपको बता रही हूँ कि नहीं नहीं उनकी पंजाबी तो ठीक बोल भाई रहे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ। अच्छा। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ मतलब ਇਲਾਕਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਰਾਹਿਲਾ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਥਾਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਭਾਈ। ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੰਦ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿਗਰਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਚਰਸ वाला। अच्छा वो भी पिलाता था अच्छा कि तू मेरी बीवी नहीं, तू मानती नहीं, तू ये नहीं, तू वो नहीं। मैंने पी लिया, सुबह को फिर मुझे दिया। दराज के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन वो जो सिगरेट पीता था ना वो गीला करके पीता था, जो दराज में पड़ा हुआ था ना वो सूखा था। उसका मुझे पता नहीं चला कि ये कैसा सिगरेट है। अब कहते हैं कि ये नशा करती थी। अपने बेटे को पूछो जो मुझे करवाता था।